So guys, this is Vijay Tushar and you're watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। गाइज आज ज़माना ही है कट थ्रोट कंपटीशन का, यानी कि आप एक किसी को दबाकर आप ऊपर उठते हैं और आप लगातार नई नई स्किल्स सीखते जाते हैं, नई नई चीज़ें अपनाते जाते हैं, उसके बाद अपने आप को डेवलप करके आप विनर बनते हैं। और विनर बनने के लिए आप देखिए कि हर कोई ना अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्किल्स ट्राई करता है, और जब आपकी स्किल्स डेवलपमेंट की बात आती है तो एक ही चीज़ सबसे अच्छे से सामने आती है और वो है स्पोर्ट्स। चाहे आप कोई सा भी स्पोर्ट में आप भाग लेते हैं, आपका पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, सारी चीज़ें आपको जो सिखाता है वो स्पोर्ट्स आपको देता है, चाहे आप कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलें। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्समैन ही बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको इतने ऊंचे स्तर तक करनी होती है, आपको डेडिकेशन इतने लेवल पर देना होता है कि आप दूसरे सारे लोगों से जीत सकें। और जी हाँ, आपने अगर स्पोर्ट्समैन को देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आंका जाता है मेडल से, राइट, कि कितने मेडल है, कितने मेडल जीते, इंडिया में जीते, इंडिया के बाहर जीते। तो आज मैं आपको दो ऐसे बच्चे, तो मुझे बोलने में शायद थोड़ा सही नहीं लगेगा क्योंकि उनके पास इतने मेडल्स हैं जितने मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। एक है वंशज तो दूसरे हैं आदित्य। एक की उम्र है 16 तो दूसरी की है 14, मतलब 14 भी अभी हुए नहीं है, उनके 4 महीने उसमें भी बाकी है। उनके पास 111 अवार्ड और लगातार 3 सालों से अर्जुन पुरस्कार वो विजेता बनते ही जा रहे हैं। चाहे इंडोनेशिया की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए या फिर वियतनाम की बात की जाए, सबसे रिसेंटली तो उन्होंने लगातार इंडिया के लिए अवार्ड्स पर अवार्ड्स जीते ही हैं। तो मेरे हिसाब से उनसे मिलना ही सही रहेगा, तो आइए मिलकर उनका स्वागत करेंगे। तो गाइज अब हमारे साथ है ताइक्वांडो के सितारे, एक तरफ है हमारे साथ वंशज और एक दूसरी तरफ है हमारे साथ आदित्य, जिनके बारे में हमने बात करी थी कि इनके पास अभी तो इतने अवार्ड्स हैं। अगर मैं आदित्य की बात करूं तो 111, और पिछले 3 सालों से आप अर्जुन अवार्ड भी लेते आ रहे हैं मऊ का। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप जब 4 साल के थे, 4 वर्ष के थे, तब आपने शुरुआत की थी ताइक्वांडो के करियर की, तो आपको कुछ मेमोरीज भी पता है कि आपने तब पहला मेडल जीता था अपना, तो वो उसकी कुछ मेमोरीज आपको याद है? हाँ, मैंने पहला मेडल जीता था जबलपुर स्टेट में जीता था, फिर उसका नेशनल भी जबलपुर में हुआ था, तो उसमें मैंने ब्रोंज मेडल जीता था और मैं वहाँ के कलेक्टर से सम्मानित भी हुआ था। जी, बहुत खूबसूरत बात है। मतलब 4 साल में हम तो यकीन नहीं कर सकते कि बच्चों को यही उम्मीद रहती है कि चलना सीख जाए और 2-3 शब्द बोलना सीख जाए। मम्मी पापा सही बोलते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं, आपने तो गोल्ड मेडल लेके आ गए थे सर। तो अब हम वंशज से भी बात करेंगे। इन्होंने भी 8 साल की उम्र में अपना करियर की शुरुआत कर दी थी। तो आप अपने शुरुआती समय के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप इंट्रोड्यूस हुए थे ताइक्वांडो से? मैं जब 8 साल का था तब से मैं ताइक्वांडो से इंट्रोड्यूस हो गया था। एंड मेरा पहला स्टेट था वो सागर में था, वहाँ पे मुझे गोल्ड मिला था। उसके बाद नेशनल था, वो भी सागर में था, उसमें मैं हार गया था। Yes. वो तो सही है, स्पोर्ट्समैनशिप सारी चीज़ें सही रहती है। और आपके अगर अब हम अवार्ड्स की बात करें तो इतने लगातार रहते हैं तो कहीं ना कहीं हार तो हमें रहती है, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहली शुरुआत कहीं ना कहीं किस तरह से आपको मोटिवेशन आया था, किस तरह से इस कहानी की शुरुआत हुई? आपके टीचर ने आपके अंदर देख के कहा था कि यार ये बंदा कर सकता है, या फिर आप झगड़े किया करते थे आप दोनों और आपके मम्मी पापा ने देखकर बोला कि ये ना ताइक्वांडो खेलेंगे? किसने आपको ये आइडिया दिया था कि आप ये खेल सकते हैं और कैसे आपको पता चला? मैं जब ट्रेनिंग करता था और जब कोई विनिंग होती थी तो वो मोटिवेट करती थी मुझे, मेरे पापा मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे टीचर्स मुझे मोटिवेट करते थे सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स और टीचर्स का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि किस तरह से आप खेलें। आदित्य, आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि शुरुआती दौर में हमें कहीं ना कहीं कुछ कारण रहता है सारी चीज़ें करने का, कि अच्छा हम ये करेंगे क्योंकि हमने ऐसे किसी को करते हुए देखा है, या हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको किसी ने इंस्पायर किया है। तो आपको इस चीज़ में किसने इंस्पिरेशन दिया? मुझे इस काम में मुझे मेरे फादर ने इंस्पायर किया था, और मेरे सर ने जो अभी साई में है, उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब इसमें आप कुछ अचीव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें फिर प्रैक्टिस करना चालू कर दी थी। मैंने आपकी कहानी भी सुनी है कि जब आप छोटे थे तब आपसे बड़े बच्चों को आसानी से आप मार लिया करते थे पैर चलाकर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पोटेंशियल लगा था। क्या ये कहानी सच है? या हाँ, ये सच है। मतलब सच है, मैंने झूठ नहीं सुना था। तो जी सच है। तो मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र अगर मैं ऐसे देखा तो 4 साल में आपने शुरुआत कर दिया था, उसके बाद लगातार आप अवार्ड जीतते आ रहे थे इंदौर में, इंदौर के बाहर, और इंटरनेशनली में अगर मैं दोनों की बात करूँ तो इंडोनेशिया, नेपाल, वियतनाम में सबसे लेटेस्ट इन्होंने लगातार हमें मेडल्स जिताए हैं। तो आप जब किसी भी मैच से पहले प्रिपेयर होते हैं तो किस तरह से आप नर्वस रहते हैं, और किस तरह से नर्वस ब्रेक डाउन करने के लिए कि हाँ क्योंकि आपको परफॉर्म करना है वहाँ पर, सामने नॉकआउट करना है, तो किस तरह से खुद को प्रिपेयर करते हैं?
ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं, एकदम फ्री माइंड रहते हैं और बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं बस, और बस कूल माइंड रहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं मैच का। जी बिल्कुल सही बात है, कूल माइंड रखना चाहिए ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर सकें। वंशज, आपसे भी मैं इस तरह से सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे ताइक्वांडो खेलते हैं, अलग अलग देशों के खिलाड़ी के साथ आपने खेला होगा ये गेम, तो सर किस तरह से आपकी प्रिपरेशन रहती है उसके महीने से पहले? कि आपका जो डेली रूटीन रहता है, जो आप लगातार कड़ी मेहनत करते हैं, उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी रहती है या कम करते हैं? किस तरह से आपका डाइटिंग रहती है? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाइटिंग और प्रैक्टिस रहती है। मेरी डाइटिंग में वेज और नॉन वेज दोनों हैं, और मेरा डाइट प्लान भी पापा करते हैं, और ट्रेनिंग मेरी 8 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है विद जिम अलग से 8 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है, और डाइटिंग मेन रहती है उसमें। अब मैं अगर आपसे मूवमेंट पूछना चाहूँ, अगर क्योंकि सही बात है कि डाइटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, हमारे 6-7 घंटा अगर मैं बोलूँगा कि ये मेहनत नहीं करते तो मजाक हो जाएगा सिंपल सी, क्योंकि आपके मेडल्स और आपकी सारी विनिंग से हमें बताती है कि आप कितने घंटे। तो आदित्य, आपका यहाँ पर आप जब साई में यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका रूटीन किस तरह से रहता है? पहले मतलब हमारी 6 आवर की ट्रेनिंग होती है, उसमें हमको रनिंग, एक्सरसाइज, स्किपिंग, फाइट, अलग अलग ड्रिल्स कराते हैं, और वीक में एक बार क्रॉस कंट्री ले जाते हैं, वो 20 किलोमीटर्स की होती है, और एक दिन आता है साइकिलिंग डे आता है, 1 डे जिमिंग डे आता है, और 1 डे फाइट आती है, 1 डे ड्रिल्स आती है, तो हफ्ता पूरा फिक्स रहता है, अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल से। हाँ, मतलब सारी तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी रहती है, सारी चीज़ें आप सीखते हैं कि कहीं ना कहीं आप पूरा आपका डेवलपमेंट हो। आप मध्य प्रदेश एकेडमी से आप खेलते हैं, वहाँ पर आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी किस तरह से रहता है सारा रूटीन सर? वहाँ पे मेरी 8 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है, वहाँ पे स्टेमिना के ऊपर कराते हैं 30 किलोमीटर रनिंग एक डे में, एक वीक में एक बार 30 किलोमीटर रनिंग, फिर जिम डे भी रहता है, एंड स्ट्रेचिंग मेन रहती है उसमें, टेक्निक्स मेन रहती हैं, एंड वी इम्प्रूव द गेम। यस, अगर मैं आपकी बात करूँ कि सही बात है, हमने पूरी तरह से इनसे जाना कि सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से इनका डेली रूटीन पूरी तरह से फिक्स रहता है, उसी के बाद कोई खिलाड़ी अच्छे से पनप सकता है, उसके अंदर का जो सबसे बेस्ट रहता है तो बाहर निकल सकता है। अगर मैं आपसे आपका फेवरेट मूवमेंट पूछूं ताइक्वांडो में कि किस तरह से इंडिया में, इंडिया के बाहर कौन सा मैच आपको लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा वो मैच खेलकर मज़ा आया, या फिर वो मेडल जीतते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आया? वैसे तो मुझे सब मैच खेल के मज़ा आया, बाकी जब मैं मैच जीतता हूँ तो वही मोमेंट मेरे लिए बेस्ट मोमेंट बन जाता है। मतलब सारे मैचेस जिसमें आप जीतते हैं? हाँ, मतलब हारने से भी मतलब सीख मिलती है, जीतने से भी सीख मिलती है, तो मतलब हर मैच मेरे लिए नया मूवमेंट बनता है। बिल्कुल सही बात है, हारने से भी हमें सीख मिलती है और जीत तो हमेशा हमारे लिए खास होती है। बाकी एक मेडल, ऐसा कोई सा भी मूवमेंट्स आपको लगा हो कि यार आज मज़ा आ गया, ये मेडल जीत कर मज़ा आ गया? ये नेशनल गोल्ड का आगरा में हुआ था, उसमें नेशनल गोल्ड था, तो उसमें मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आई थी, और अभी वियतनाम में भी और थाईलैंड में भी आई थी। बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं आप देश के बाहर भी अब अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो वो फीलिंग बिल्कुल खास रहती है। अब वंशज, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि किस तरह से हम अलग अलग अच्छे खिलाड़ियों से कम्पीट करते हैं, तो कभी आपको खेलते खेलते ये भी आभास होता होगा अरे ये तो बहुत भारी पड़ रहा है, अब अपने को ना थोड़ी स्ट्रेटेजी बदल के थोड़ा दम ज़्यादा लगाना पड़ता है, इस तरह से भी आपको महसूस होता है? यस, मुझे बहुत बार महसूस होता है। जब मैं छोटा था, जब मैं अपने सीनियर्स के साथ खेलता था, सो वो बहुत मुझसे अच्छा खेलते थे, सो मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करता था हर टाइम, और अपनी स्ट्रेटजी बदल बदल के खेलता था ताकि मैं उनसे कम्पीट कर सकूं, और बहुत बार विन भी करता था। और आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा, आपका कोई स्पेशल मोमेंट किसी मेडल का या फिर किसी मैच का जो आपको लगता है कि यार वंशज तूने आज बहुत अच्छा खेला और आज तूने खुद का ही दिल जीत लिया? यस, ये हुआ था थाईलैंड में, जब मेरी फाइनल फाइट थी। मैं 3rd राउंड में था, तो मैं पीछे हो गया था, मतलब लूज़ होने में उसमें था, तो फिर मैंने लास्ट टाइम में किक मार के वो विन कर लिया था मैच। यस, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। जी, वो बहुत स्पेशल मोमेंट रहता है, क्योंकि सबको भी लगता है और आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैच जो है हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है, उसके बाद जब आप कमबैक करते हैं। अब मैं आखिरी कुछ सवाल आपसे बस ये पूछना चाहूँगा आदित्य, आपसे कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है ताइक्वांडो की एक स्पोर्ट्समैन होने की, कि हाँ आप लगातार खेलते रहते हैं, देश का भी नाम आप रोशन करते हैं, जैसे आपने बताया आपको जीतना काफ़ी पसंद है, लेकिन एक बात जो आपको लगातार रोज़ सुबह उठ के आपको लगता है कि नहीं यार यही खेलना है, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है गेम की? वो फीलिंग होती है, अंदर से फीलिंग आती है कि मतलब और आज कुछ और नया इम्प्रूव करें, अपने अंदर और कुछ नया लाएं, और मतलब बस फीलिंग आती है कुछ नया इम्प्रूव करने की, और मतलब अब तो हो चुका है, मतलब तो मन बन गया कि इसी में करियर बनाना है, तो इसलिए बस अब हर दिन नई फीलिंग आती है। बिल्कुल, हर दिन नया होता है और हर दिन आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ नया सीखना है और कुछ ना कुछ। अब आप इतने लगातार सालों से कर रहे हो, मतलब आपकी उम्र
14 वर्ष है, अभी 14 वर्ष के भी हुए नहीं है, उसमें भी 4 महीने बाकी है, लेकिन आप 4 साल के थे जब से खेल रहे, तो आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो 10 साल हो चुका है। तो आप इतने लगातार आप खेल रहे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी बोलते हैं कि आदित्य अब ये तूने गलती कर ली है, अब ये गलती नहीं दोहराना है। आखिरी कुछ समय में आपने ऐसी कुछ स्पोर्ट्समैन एज खुद से गलती सीखी है सर? हाँ, अभी वियतनाम में ही सीखी है। वो मतलब थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आई थी कि हार जाऊंगा, तो मतलब वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसलिए हार गया था, नहीं तो उसको मैं हरा देता। जी बिल्कुल सही बात है कि आपको अपने फिजिकल से ज़्यादा मेंटली भी कहीं ना कहीं गेम खेलना रहता है। थैंक यू सो मच। और वंशज, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके लिए कुछ ऐसा लगता है कि आप लगातार खेलते रहते कहीं ना कहीं इंसान खुद से भी बहुत ज़्यादा सीखता है, तो ऐसी कुछ सीख जो आपको खुद से मिली हो? हाँ, मुझे खुद से बस एक सीख मिली है, ऑफ नेवर गिविंग अप। अब जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप रुक जाओगे, तो उस टाइम आपको गिव अप नहीं करना है। दैट वो आपको इम्प्रूव करती है। जी बिल्कुल सही बात है, नेवर गिविंग, कि आप कभी भी हार ना माने, तो आप लगातार खेल सकते हैं। और आपसे अब आखिरी सवाल मेरा भी ये रहेगा कि आपको ऐसी कौन सी बात है ताइक्वांडो की जो रोज़ आपको लगता है कि यार ये गेम है, रोज़ सुबह मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेट करती है? मेरे मेडल्स, मेरे पापा, और जब सब लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी विनिंग, हमारी लूजिंग, सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है। और स्पेशली अगर मैं बात बोलूँ तो आप दोनों अभी मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों को, आपको भी इस तरह से लगा होगा ना कि ताइक्वांडो के पहले मैंने तारीफ़ करी कि ये, तो आपको भी लगा होगा काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर्स होंगे, ये करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कितनी शांति से मैं यह जवाब दे रहे हैं। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन भी आपने, जैसे कि कहते हैं कि एक योग होता है, इसमें आपको पूरे ध्यान से आपको खेलना रहता है, मेंटल फिटनेस भी सबसे ज़्यादा ध्यान रहती है। तो आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम दोनों हमसे बात करी, अपनी कहानी शेयर करी। थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि 2 स्पोर्ट्स पर्सन से हमने बात करी जो इतने मेडल्स जीत के ला चुके हैं। इनका जो नॉर्मल आप बात देखेंगे ना कि कड़ी मेहनत ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगातार जीत की ओर अग्रसर करती है। तो गाइज, आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर feedbackhuwa@gmail.com पर। अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन शुभम जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। थैंक यू।